नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि इतने समय में राशि जो है वो इतनी गुनी हो गई है और कितने वर्षों में वो 8 गुनी, 10 गुनी या 25 गुनी हो जाएगी, 20 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए इनको हल करना सीखते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। समय की काफी बचत होगी अगर हम लोग इसको सीख लेते हैं और सीखना भी सरल होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या कहा गया है कि कोई राशि जो 5 वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में, इसको लिखेंगे 5 वर्ष में वह कितनी हो जाती है? 2 गुनी। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। फिर कहा जाता है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो हम इसको x मान लेते हैं, बराबर इधर 16 गुनी लिखते हैं। अब देखिए 16 गुनी हो जाती है तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें जो ये पहले एक राशि थी, माने पहले जो प्रथम वर्ष था उसमें उसमें जो राशि दी गई है उसको आधार अंक मान करके 16 में घात लगाएंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे, उसी को आधार मानकर, आधार अंक मानकर, और फिर उस पर देखते हैं कितनी घात आती है, पावर कितनी लगती है। तो देखिए 16 क्या है, 16 को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 की पावर 4 आई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 16 बराबर में क्या आएगा, 2 की घात 4 आएगी। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब जो हमारे पास इतना आया है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले प्रथम वर्ष में जो समय दिया था 5 वर्ष, और जो इसकी पावर आई है, घात जो आई है, अगली जो राशि है उसकी जो घात आई है, उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यानी कि 5 को हम लोग 4 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 5 चक्कू 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी, यानी समय हमारे पास आ गया है कितना, 20 वर्ष। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला 20 वर्ष। इस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से इसको हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी? देखिए 8 गुनी, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 15 वर्षों में। ठीक है, हम लोग लिखते हैं कि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है, 15 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी इधर हम लोग लिख देते हैं, 2 गुनी। ठीक है, कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है। फिर कहा गया है कि कितने वर्षों में हम मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। इसको हम लोग x मान ले, पता नहीं कितने वर्षों में, तो इसी को निकालना है। कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए जो 8 गुनी इधर लिखा है, 8, यहाँ पर कितना अंक लिखा है, 8 लिखा है। 8 के गुणनखंड करते हैं 2 को आधार मानकर, यानी कि जो पहले वाली राशि थी उस अंक को आधार अंक मान करके इसके गुणनखंड करते हैं। यानी कि 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि घात आई है 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए ये 2 आधार अंक है, इसके 2 आधार अंक में इसको 2 से, यानी कि 2 के गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं। अब इतना आता है उतनी उसकी पावर लगाते हैं। कितनी पावर लग जाएगी, यहाँ लिखते हैं 2 की घात 3। ठीक, अब क्या होता है, जब हमारे पास ये पावर लग जाती है तो यह प्रथम वर्ष, यानी कि जो दिया है 15, और इसकी जो घात होती है, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। वही समय इसको हो लगेगा अगली राशि में होने में। ठीक है, तो 15 गुणे कितना, 15 गुणे 3, यानी कि 15 तिया 45 वर्ष इसको लगेंगे 8 गुना होने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 45 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी प्रकार। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार। देखिए यहाँ एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, यहाँ पर ब्याज की दर पूछी गई है, तो हम लोग दर निकालते हैं। देखिए यहाँ तो दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, ये बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए चूंकि कहा गया है कि ना एक 3 वर्ष में, और आधार जो है कि मतलब जो
दर है वो निश्चित है और 3 वर्ष में स्वयं की वो 8 गुनी हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी यानी मूलधन की 8 गुनी हो जाएगी यानी कि 8p। ये बराबर क्या हो जाएगा? 8p हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में रखने पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर 8p हो जाएगा बराबर p 1 प्लस r बटे 100 और इसकी पावर कितनी? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम लोग हल करें तो यह p से p कट जाएगा, इधर 8 बचेगा और 8 के हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करें तो 2 की घात 3 में 8 आ जाएगा। 2 की घात 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, 3 बार यानी कि 2 की घात कितनी लग जाएगी? और इधर कितना है? r बटे 100, इसकी घात भी 3 है। जब देखिए घात अंक बराबर हो जाते हैं तो आधार अंक जो होते हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तब आधार अंक को बराबर कर लेते हैं हम लोग। तो आधार अंक क्या हो जाएंगे? 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100 इतना हो जाएगा। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा बराबर r बटा 100 हो जाएगा। और 100 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा यानी कि 100%। कितना आंसर होगा? 100% हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100%, यानी वो दर है वो 100% है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अब अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो देखिए इसमें 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं कितने वर्षों में। यह 12 वर्षों में कितनी हो गई? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में स्वयं की कितनी? 2 गुनी हो गई है। ठीक है, 2 गुनी हो गई है। अब पूछा गया है कि कितने वर्षों में, यानी कि मान लेते हैं x वर्षों में या कितनी 4 गुनी हो जाएगी। कहा कि 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो पहले वाली राशि है 2 गुनी, अब 2 को आधार अंक मानकर इसमें घात लगाते हैं 4। तो 4 यानी कि 2 दूना 4, 4 यानी कि उसके गुणनखंड क्या होंगे? आधार अंक यहाँ पर 2 रहना चाहिए। तो 2 के उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा यानी कि 2 की घात कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, 2 की घात कितनी? 2। इस तरीके से 2 होगी। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो पावर आई है, घात आई है, और जो प्रथम वर्ष था 12 वर्ष, इनकी आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और जो गुणा करने पे जो प्राप्त होगा यानी 12 गुणे 2 बराबर कितना? 24 वर्ष। वो 24 वर्ष में क्या होगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, ये वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितना वर्ष है उसको लिखते हैं कि 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष में कितना हो जाती है वो? स्वयं की 2 गुनी। ठीक है, स्वयं की क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। अब कितने वर्षों में पूछा गया है? पता नहीं। तो 16 गुनी कितने वर्षों में होगी यह पूछा गया है। यानी कि x मान लेते, मान लिए x वर्षों में वह 16 गुनी हो जाती है, तो 16 हम लोग यहाँ लिखते हैं 16 गुनी। ये 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 16 के गुणनखंड करते हैं। इस पहले वाली राशि का जो अंक है 2, 2 को आधार अंक मान करके 16 के गुणनखंड करते हैं। तो 16 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 2 की पावर लगेगी 4। ये क्या आएगा? 2 की घात यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब इसी 2 की घात जो 4 है हमारे पास, और जो प्रथम वर्ष है 10 और ये 4, इसको आपस में गुणा करते हैं, हमको समय मिल जाएगा। यानी कि 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष में क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 40 वर्ष में वह राशि क्या हो जाएगी? 2 गुनी, सॉरी कितना? 16 गुनी हो जाएगी। जो 2 गुनी है वह 16 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार हम लोग।
अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं, इस प्रश्न को भी। आप देखिए यहाँ कहा गया है कितना वर्ष है, तो यह 15 वर्षों में, कितना वर्षों में, 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। यह 2 गुनी हम लोग इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। फिर क्या क्या कहा गया है कि कितने वर्षों में, पता नहीं x वर्ष मान लेते हैं, तो x वर्षों में मूल धनराशि की कितनी 8 गुनी हो जाती है। यह 8 गुनी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 8 है हमारे पास, इसका गुणनखंड करेंगे 2 आधार अंक मान करके, ठीक है। तो 8 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की घात जो है वो 3 आ जाएगी। 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जो प्रथम वर्ष है वह, और यह 3 जो आप पावर है, घात है, इसकी हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि 15 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, 45 वर्ष आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 वर्ष में जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।